नमस्कार। हम खड़े हैं रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जहां पर सेन समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और भिलाई वैशाली नगर के युवा विधायक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रायपुर टाइम्स को काफ़ी दिनों से रिकेश सेन जी को हम खोज रहे थे कि उनसे मुलाकात हो और उनसे हम कुछ बातचीत करें। रिकेश सेन जी, रायपुर टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी चर्चाएं पूरे छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, सोशल मीडिया में हो रही है। क्या क्या काम कर रहे हैं और आज तो बड़ा अच्छा संवाद कार्यक्रम अपने समाज के लिए रखा। आखिर क्या कुछ अनोखा करने जा रहे हैं समाज के लिए? समाज के कारण ही हम लोग हैं। हम लोग सेन जी महाराज के वंशज हैं और हमारा समाज हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक नई पहल करता है। आज समाज के लोग मेरा स्वागत करना चाहते थे, सम्मान करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं चुनाव जीता हूँ, उसके बाद एक बार भी मुलाकात हुई नहीं थी। तो राष्ट्र भर से जो है, प्रदेश भर से जो है, सब लोग मेरा सम्मान करना चाहते। तो आज एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, उनसे संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई। रोजगार मेले का भी आयोजन था, प्राइवेट नौकरी के लिए ऑफ़र थे जो हमारे समाज के बच्चों को देना था। साथ में महिला ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन का था। इसके अलावा युवक युवती परिचय सम्मेलन था। तो कई ऐसे कार्यक्रम थे जो आज संपन्न हुए हैं। अगला जो सेन जयंती मनाना है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो लगातार अब संवाद समाज के लोगों से होता रहेगा। अच्छा, भैया 5 मिनट लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा आपसे चर्चा करनी थी। बहुत टाइम से तलाश थी कुछ मुद्दों पे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक्चुअली में जब चुनाव टिकट मिली आपको, तब से आप एक्शन मोड में आ गए थे, तो उम्मीद थी कि आप जीत जाए। कौन थे आपके मुकाबले? भूपेश बघेल जी के जो राजनीतिक गुरु हैं लक्ष्मण चंद्राकर, उनके बेटे उनके दामाद थे। और भूपेश बघेल के जो सगे दामाद है क्षितिज चंद्राकर, वो संचालक की भूमिका में थे। और चूँकि मेरा जो मुकाबला था किसी व्यक्ति के साथ नहीं था, पूरे भूपेश बघेल के परिवार के साथ था। और उनके परिवार ने मुझे चक्रव्यूह की तरह घेर के रखा था। लेकिन मैं भी क्योंकि सेन समाज से आता हूँ, उस चक्रव्यूह को अभिमन्यु बन के तत्काल तोड़ दिया और 40,000 मतों, उसके अधिक मतों से चुनाव जीत गया। एक्शन मोड में आप हमेशा रहते हो। संडे की बाज़ार दुकानों में पहुंच जाते हो, अतिक्रमण हटाने पहुंच जाते हो, शराब दुकानों में पहुंच जाते हो। तो ये एक्शन, क्या शुरू से आप एक्शन फिल्मों में ज़्यादा देखते हैं क्या? नहीं, देखिए, काम करने का मेरा तरीका है। जो संडे बाज़ार की जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें बिना 5,000 से अधिक फोर्स के कोई हटा नहीं सकता था। मैंने एक सिपाही की भी मदद नहीं ली और पूरे संडे बाज़ार को मैंने खाली करवा दिया। और मैंने तय किया है कि मैं विधानसभा से जहाँ से भी महिलाएं गुजरे हैं, छात्र छात्राएं गुजरे हैं, वहाँ पे शराब की दुकान नहीं दिखनी चाहिए। शराब की दुकान पर्दे के पीछे होगी। मैंने तय किया कि जितने भी खुले में मांस मटन मछली बिकते थे, वो सबको बंद करना है। सबको मैंने बंद कर दिया। तो काम मेरा एक ही नज़रिया है, सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता है। विकास का पैमाना कुछ और है। जो लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूँ, जिसमें मुझे समाज का विकास करना है, सामाजिक बुराइयों को भी दूर करना है। ये ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक समस्या कैसे आपकी नज़र में आई? नहीं, क्योंकि मैंने अभी चुनाव जीतते ही 300 CCTV कैमरा मैंने लगा दिए अपने विधानसभा क्षेत्र में। ट्रैफिक, क्योंकि पहले आपके पास एक स्कूटी नहीं हुआ करता था, एक लूना नहीं हुआ करता था, और अब जो है लोगों के घर में 3-3 4-4 कार है, स्कूटी है। ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ते चले जा रही है। तो उसकी चिंता करना हम सब के लिए बड़ा आवश्यक है कि ट्रैफिक सुविधा कैसे मिले। अच्छा, मेरा भी मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, बहुत काम नहीं करता है। रिकेश सेन को जब पता चलता है कि किसी के पास बटन वाला मोबाइल है, तो तुरंत 28 GB का मोबाइल गिफ्ट दे देते हैं। ये नहीं, भावना वो मन में कहाँ से आती है? वो भावना देखिए, वो जो लड़के का हाव भाव था, जो वो लड़का जो खिलेश था, वो एक ई रिक्शा विकलांग होने के बावजूद वो भीख नहीं मांग रहा था। विकलांग होने के हाथ और पैर दोनों से विकलांग है वो, लेकिन ई रिक्शा चला के मेहनत कर रहा था। और मैं जब संडे की कार्रवाई करने के लिए निकला था, तो मैं साथ साथ चल रहा था और रिकेश सिंह जिंदाबाद चिल्ला रहा था। अचानक उस पर मेरी नज़र पड़ी और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेहनत करने वाला लड़का है, और एक मोबाइल देने से अगर इसका मनोबल बढ़ता है और नए लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है, तो क्यों नहीं इसे मोबाइल दे दिया जाए। और इसके अलावा कोई कारण नहीं था। एक लास्ट क्वेश्चन, भिलाई जो वैशाली नगर आपका क्षेत्र है, 3 काम जो आपको बोला जाए प्राथमिकता में रखना चाहिए, आपको लग रहा विपक्ष में रहकर महसूस हो रहा था कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, वो 3 काम बता पाएंगे आप? मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका सपना कोई 32 तालाब हैं जी। वो 32 तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, एक पर्यटन स्थल के रूप में वो तालाबों का निर्माण हो, जिसको देखने के लिए मैं खुद अहमदाबाद कांकरिया झील गया था, उसके तर्ज पे बनाना है। दूसरा, मेरे विधानसभा की बच्चियाँ महाविद्यालय के अध्ययन करने के लिए पटरी के पार जाती है। मैं चाहता हूँ कि दूसरी जो प्राथमिकता है वो कन्या महाविद्यालय में यहाँ हूँ,
तीसरा जो है मैं संपत्ति कर मुक्त कर सकूं भिलाई नगर निगम क्षेत्र से, उसके लिए ऐसा क्या योजना लाऊं जो दूसरे मदों से मुझे राशि मिल जाए और लोगों का संपत्ति कर माफ़ हो जाए। ये 3 विज़न आपने पूछा, वैसे तो 100 से ज़्यादा विज़न है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये हैं रिकेश सेन जी, जो वैशाली नगर भिलाई से युवा विधायक हैं और उनके सपनों के बारे में अपनी विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग पहचान देने वाले हैं। आप देखते रहें द रायपुर टाइम्स।